आजकल कम उम्र में हार्ट अटैक आ रहे हैं। कई लोगों की जानें जा रही हैं। बात सूरत की करें तो सूरत में एक 24 साल की लड़की को हार्ट अटैक आया। हार्ट अटैक की वजह क्या हो सकती है, इस मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट हैं डॉक्टर देवांग देसाई जी। सर, ये हार्ट अटैक की जो कम उम्र में आ रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं, क्योंकि आप बहुत सारे पेशेंट को हैंडल करते हैं। देखो, मैं पूरे 28 साल से सूरत की यूनिकेयर और महावीर हार्ट इंस्टीट्यूट में काम कर रहा हूँ। और मैंने जो भी पेशेंट्स मैंने देखे हैं, उसके अंदर मैंने देखा है कि आफ्टर कोविड ये कोई ऐसी फैक्टर्स है, पोस्ट कोविड सिंड्रोम नाम की, जिसकी वजह से खून जाड़ा होने की प्रकृति बढ़ जाती है। जो कोलेस्ट्रॉल के सिवा भी और फैक्टर होते हैं, जैसे होमोसिस्टिन है, राइट, और वो बढ़ने से छोटी उम्र में हार्ट अटैक आने की शक्यता बढ़ जाती है। दूसरी, जन्मजात ऐसी बीमारी आती है जिसको दीवार हार्ट में जाड़ी हो जाती है, जिसको एचओसीएम कहते हैं, हाइपरट्रॉपिक कार्डियोमायोपैथी। उसमें भी ऐसे सडन डेथ होते हैं, पर यूजुअली वो पेशेंट्स है जैसे कि क्रिकेट खेल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, एथलेट से जो जॉगिंग कर रहा है, उस टाइम जो हो जाते हैं उसमें ऐसी प्रॉब्लम होती है। और तीसरा कारण ये है कि हार्ट की जो जैसे अपने कार में बैटरी और वायरिंग होता है, हार्ट में भी एक वायरिंग होता है जिसको कहते हैं पेस मेकर। अभी उसकी डिसफंक्शन हो कि धड़कन का अटैक जिसमें आता है, जिसमें विटैक कहते हैं, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, उसमें सडन डेथ होते हैं। और नॉर्मली क्या है, कैसे पता चले कि इसमें से क्या है? नॉर्मली जो हार्ट अटैक नस बंद होकर जो अटैक आते हैं, उसमें पहले दुखावा होता है, पसीना होता है और पेशेंट कोलैप्स हो जाता है। जबकि ये धड़कन वाला अटैक और एचओसीएम, हाइपरट्रॉपिक कार्डियोमायोपैथी में क्या होता है कि पेशेंट सडनली विदाउट एनी कंप्लेन कोलैप्स हो जाता है। तो अभी रिसेंटली लेक्चर देते देते एक लड़की का इंसिडेंट हुआ है 1-2 दिन पहले, और वो इसके अंदर ज़्यादा चांस है क्योंकि वो उनको मैंने जैसे पढ़ा, वो उसमें कोई उनको पहले बीमारी नहीं थी। तो ये धड़कन वाला अटैक होने का चांस ज़्यादा है, या तो जन्मजात उनकी दीवार जाड़ी हो और सडनली ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है ब्लड फ्लो का, तो उससे वो उनका मृत्यु हो सकता है। अभी वो तो पोस्टमार्टम करेंगे तो उसका पता चलेगा। लेकिन सर, जैसे अटैक आ गया तभी पेशेंट को पता चलता है, लोगों को पता चलता है। उससे पहले कोई लक्षण अगर पता चले और उसे बचाव किया जा सके, डॉक्टर के पास जाया जा सके, ऐसे केसेस कितने सामने आते हैं? नॉर्मली क्या है कि ऐसा पहले ट्रेडिशन था कि 50 साल की उम्र हो जाए बाद में ही हम चेकअप कराते थे। पर अभी जिस तरह की बीमारियां बढ़ रही है छोटी उम्र में, मैं एडवाइस करते हैं कि हमारी मेडिकल फील्ड कि आप 20 साल की उम्र से चेकअप करा लीजिए, कि ब्लड चेकअप करा लीजिए, कार्डियोग्राम निकलवा लीजिए। एक बार कोई भी जनरल एमडी फिजिशियन या कार्डियोलॉजिस्ट से बता दीजिए कि भाई हार्ट हृदय रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है और दूसरी बीमारी भी नहीं है, जन्मजात बीमारी नहीं है, तो वो सब देख लेना चाहिए जिससे उसको रोका जा सके। और दूसरी बात के, मैंने अभी आर्टिकल मेरा टाइम्स ऑफ इंडिया में आया है कि सीपीआर, जो कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सिटेशन, जिसमें कार्डियक मसाज, माउथ टू माउथ ब्रीदिंग, ऑक्सीजन देके पेशेंट को, जैसे जब कोलैप्स हो जाता है तो इमरजेंसी में आजू बाजू वाले जो पब्लिक होती है, अगर उनके पास वो ट्रेनिंग है तो वो उनको बचा ले सकते हैं। कभी कभी हार्ट वापस चालू हो जाता है। तो ये सब चीजें बहुत ही जरूरी है। आपको अगर 3 से 5 मिनट टाइम बिगाड़ दोगे मसाज देने में, हार्ट को मसाज देने में और सीपीआर देने में, तो फिर उसमें ब्रेन डैमेज हो जाता है और हार्ट भी रिकवर नहीं करता। सर, कई बार केसों में ये भी देखा जाता है कि आप आपने चेकअप करा लिया है और उसके कुछ दिन बाद ही फिर से वो प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। तो इनके कारण क्या लगते हैं आपको? खान पान आज का बिगड़ा है, ये कोई कारण हो सकता है, या मेडिकली कोई कारण है? मीन्स उनको चेकअप किया, उसमें कोई रोग नहीं है, फिर भी ऐसा होता है, आपको बता रहे हैं। तो वो उसी के लिए मैंने पहले ही बात शुरू की कि जो पोस्ट कोविड सिंड्रोम है, जिसको पहले थोड़ा माइल्ड कोविड भी हुआ है और ब्लड में फैक्टर्स चेंज हो गए, तो उसकी इफेक्ट ऑलमोस्ट 4 से 5 साल तक रहती है। तो अगर वो कोई फैक्टर हो सकता है, क्योंकि अगर आपका बॉडी चेकअप हो चुका है और आपको कोई बीमारी नहीं थी और सडन कोलैप्स हो गया, तो उसमें मैंने जो बोला कि धड़कन का अटैक आने की संभावना, जिसको वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन कहते हैं, वो इसलिए होती है कि हार्ट के अंदर जो संरचना है, वायरिंग है जो हार्ट का, जिसको कहते हैं पेस मेकर फाइबर्स कहते हैं, जिसको कंडक्टिंग फाइबर्स, उसमें कोई डिफेक्ट है और शॉर्ट सर्किट, जिसको सिंपल भाषा में बोलो, तो वो होने से भी पेशेंट कोलैप्स हो सकता है। तो आपकी भाषा में कहें तो सिंपल तौर पे आप जांच पड़ताल करते रहिए, तो ही आपको पता चलेगा आपके बॉडी में क्या हो रहा है। हाँ जी, और उसमें हम 100 में से 70-80% लोग बचा सकते हैं। 10-20% लोग जिसमें ये धड़कन का अटैक आने की संभावना है, और अगर वो डिटेक्ट नहीं हुई जब हम चेक करें, क्योंकि हम चेकअप जब होता है तो पूरा सुपरफिशियल ही होता है, ऐसा तो नहीं होता है कि डीपली हम एक के बाद एक चीज करें। अगर आपको वार्निंग आई है कुदरत की, पहले सब कुछ, पहले मैं पब्लिक को बताना चाहता हूँ कि माइनर कंप्लेन, आपको ऐसा हो कि पहले ये चीज नहीं हो रही थी और अभी होने लगी है, तो आपको
थरो चेकअप कराना चाहिए स्पेशलिस्ट के पास, जिससे इससे बचा जा सके। तो एक अंत में सवाल ये भी सर फिर से पूछ रहा हूँ आपसे कि कम उम्र में जो बच्चों को भी आ रहे हैं अटैक, तो इसका मेन कारण अगर हम समझाना चाहें तो कोई है सर? नॉर्मली बच्चों में अटैक आना संभव तो जन्मजात डिफेक्ट से होता है, पर जो 20 ईयर्स के बाद जो मिडिल यंग है, एडोलेसेंट कहते हैं उसको, 20 to 40 ईयर्स के बीच में, उसमें ये ब्लड में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होने का विकार बिकॉज ऑफ डाइटरी हैबिट, उनकी जंक फूड वगैरह है, या तो फिर मैंने बोला वैसा उनकी दीवार जाड़ी है जन्म से और उस टाइम इतनी बढ़ गई कि वो ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, और ऐसी जो बीमारी है वो धड़कन का अटैक आने की प्रकृति जो कभी कभी 20 साल के बाद भी मैनिफेस्ट होती है, भले जन्म में जाते हैं, तो ये सब चीजों में अटैक आने की शक्यता ज्यादा रहती है। तो बिल्कुल डॉक्टर देवांग देसाई बहुत ही सिंपल सरल भाषा में हमें समझा रहे थे कि कम उम्र में अटैक क्यों आ रहे हैं, क्योंकि खान पान भी बदला है और खास करके आफ्टर कोविड जो है अटैक आने के मामले बढ़ते जा रहे हैं। तो इसी तरह से जो अभी 24 साल की लड़की सूरत में मंच पर बोलते बोलते अटैक आया और उसकी डेथ हुई है, तो ऐसे में युवकों में युवतियों में जो अटैक आ रहे हैं उनकी संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए नियमित जांच पड़ताल करानी जरूरी हो गई है। संजय सिंह राठौर, सूरत, आज तक। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे, तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। प्लीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर